न्याय अभी बाकी है, मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यह शब्द है जो आज पूरे मीडिया पर गूंज रहा है, और यह शब्द है पत्नी से प्रताड़ित उस पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की, जिसके भी कुछ सपने रहे होंगे, जिसके भी कुछ अरमान रहे होंगे। बात हम करते हैं अतुल सुभाष, जिसकी आत्महत्या आज मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, उस घटनाक्रम की। कौन दोषी है क्या नहीं है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम एक ज्योतिषी है और हम घटनाओं को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही देखते हैं। आज इंटरनेट के इस युग में अगर सबसे सस्ता कुछ है तो वह है ज्ञान, यानी अधूरा ज्ञान, और सबसे महंगा अगर कुछ हो गया है तो वह है हमारे संस्कार। वैवाहिक संबंधों की एक पूरी व्याख्या है हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी। ज्योतिष शास्त्र में आप जानते हैं कि वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन का केंद्र होता है यह सप्तम भाव, यानी एक नंबर आप लग्न, यह लग्न हो गया, और सप्तम भाव, इस सप्तम भाव से चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका वैवाहिक जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, उसके मित्र, दोस्त, पार्टनर, यानी जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थितियां, जो भी शक्तियां इस लग्न से जुड़ेंगी वह सप्तम भाव बताता है। मैं अपने पिछले कई वीडियो में सप्तम भाव पर चर्चाएं कर चुका हूं। दिक्कत क्या है कि आज लोग केवल वही देखना चाहते हैं जो उन्हें भ्रम देता हो, सत्य को कोई सुनना ही नहीं चाहता, और तब घटनाएं घटती हैं इस तरह की। पत्नी दोषी है, पत्नी लालची है, पुरुष दोषी है, मैं जाता ही नहीं इस पर। आज एक पुरुष ने आत्महत्या की है वैवाहिक जीवन के प्रताड़नाओं से, कल एक स्त्री करेगी, हंगामा दोनों तरफ होगा, लेकिन सत्य कहीं गुम हो जाएगा इस हंगामे में। ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। तो निश्चित मानिए कि जब भी यह सप्तम भाव दूषित हो जाएगा, यह सप्तम भाव ही एनर्जी है, क्योंकि इस सप्तम भाव के त्रिकोण में आता है तृतीय भाव और एकादश भाव। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव, तृतीय भाव पराक्रम का भाव। पराक्रम होगी तभी इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा होगी तभी पराक्रम होगा। व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा ही न रहे तो पराक्रम नहीं होगा। और इन दोनों का केंद्र है यह शक्ति का केंद्र, जो आपके पार्टनर्स का भाव है। इच्छा तभी होगी जब पार्टनर्स होंगे। आप एकांकी जीवन में जी रहे हैं तो इच्छा नहीं होगी किसी तरह की। ब्रह्म को भी एक से दो होने की इच्छा हुई क्योंकि सप्तम भाव वहां था। मैं अपने वीडियो में सप्तम भाव की ऊर्जाओं की व्याख्या करता हूं। अब यह सप्तम भाव ही घटना का कारक है कि पति आत्महत्या करे या पत्नी, दोनों के रिश्ते कैसे चलेंगे। इसीलिए प्राचीन समय में विवाह के लिए दो मर्यादाएं तय की गई। एक तो कुंडली मिलान और दूसरा सामाजिक बंधन, सामाजिक मर्यादाएं। कुंडली मिलान आज इंटरनेट के युग में इतना सस्ता हो गया। दो लोगों ने अपनी जन्म तिथियां इंटरनेट पर डाली, सॉफ्टवेयर बने हैं, लड़के की जन्म तिथि डाली गई और आ गया परिणाम तुरंत कि 22% मैच, 28% मैच। क्या यह मिलान से जीवन चलेगा? कहीं ना कहीं हम त्वरित परिणाम के आदी हो गए हैं। हमें जो सामने दिखता है हम उसी की बात करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, उसी पर हम जाते हैं। हम जो दिख रहा है उसके पीछे नहीं जाते। इंटरनेट ने, सॉफ्टवेयर ने 2 सेकेंड के अंदर मिलान कर दिया। लड़का कहाँ का, लड़की कहाँ की, दोनों के परिवारों में, दोनों की मान्यताओं में, दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इंटरनेट ने मिलान कर दिया। मैच 28%।
22%। और आज का पढ़ा लिखा समाज आगे चल गया, संबंध हो गए। यह कुंडली मिलान नहीं है। इसी बहाने कुंडली मिलान या ज्योतिष को कोसते भी लोग हैं। तो भैया सॉफ्टवेयर वाली ज्योतिष तो कोसने योग्य ही है। क्यों? अब समझ लें इस सॉफ्टवेयर वाले कुंडली मिलान को। दो सॉफ्टवेयर में दो बुरे लोगों का भी अगर डाला जाए तो मैच आएगा, क्योंकि एक बुरे से दूसरा बुरा मैच करता है। सॉफ्टवेयर के बात को छोड़ करके अगर हम वास्तविक कुंडली मिलान पर जाए तो कुंडली मिलान है क्या? और आजकल तो पंडितों ने भी भ्रष्टाचार कर दिया है। वह तो केवल नाम से मिलान करने लगे हैं। लड़के का नाम र से, लड़की का नाम न से, यानी आर से यन से। उन्होंने आर वाले नक्षत्र को देखा, यन वाले नक्षत्र को देखा और मिलान कर लिया। अरे भैया ऐसे नहीं होता। देखना क्या होता है? देखना होता है कि पुरुष की कुंडली में लग्न की स्थिति क्या है, लग्न कमजोर है, बलवान है, मंगल कहाँ जा रहा है, मंगल की शक्तियां क्या है, सप्तम भाव कितना पीड़ित है। उसी तरह से लड़की की भी कुंडली में देखे जाते हैं कि लग्न क्या है। अब जैसे कि मेष लग्न हो 1 नंबर मतलब बकरी, यह पुरुष हो, और सिंह लग्न की लड़की हो, सारे मैच हो जाए, लेकिन सिंह के सामने बकरी की क्या औकात है। पुरुष को दब के रहना पड़ेगा और कुंडली बताएगी कि 100% मैच, पुरुष प्रताड़ित होगा। उसी तरह से सिंह लग्न का लड़का है, मेष लग्न की लड़की हो गई और लड़की के ग्रह कुछ कमजोर हैं, तो क्या होगा? कितने गुण हो, लड़की प्रताड़ित होगी। तो इन बातों को तो आप समझ लें कि कुंडली मिलान कैसे करवाना चाहिए। होता क्या है कि आज का जो नवयुवा नवशिक्षित वर्ग है, जिसे यह पढ़ाया गया कि भारतीय प्राचीन विद्याएं तो शून्य है, वह तो मतलब क्या कहें, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, भारतीय प्राचीन विद्याएं पाखंड है। समस्या यहाँ पैदा हो गई। उसको इंटरनेट ने ऐसा जागृत किया कि अब यह विज्ञान हो गया, इंटरनेट वाला विज्ञान हो गया, और जो प्राचीन हमारी ज्योतिषी पांडित्य की पद्धति थी वो पाखंड हो गया। इंटरनेट ने तुरंत मिला दिया, पंडित जी तो 2 घंटा लेंगे, और 2 घंटा लेंगे तो उनको भाई कम से कम आज के युग में 551 चाहिए। हम सबको दे देंगे, 500 की दारू पी जाएंगे, पिला देंगे दोस्तों में, लेकिन पंडित जी को नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का विरोध जो करना है। समझ लीजिए यह चल रहा है। खैर छोड़िए, हम यहाँ इस बात पर डिस्कशन नहीं करने आए हैं। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि सप्तम भाव को देखें। आपके घर में बेटी है, बेटा है, कोई है, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। किसी की बेटी आत्महत्या करेगी, वैवाहिक संबंधों में किसी का बेटा। तो सप्तम भाव को देखिए। संबंध जैसे ही आपके बेटी बेटे के खराब हो रहे हैं, पति से, समाज से, तो सप्तम भाव को देखिए और सप्तम भाव को सुधारने का उपाय करिए। उपायों में दम है, इसे पाखंड मत मानिए। यह देर से थोड़ा परिणाम देते हैं, लेकिन देते हैं, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। आप पंडित जी को गाली दे लीजिए, हमें गाली दे लीजिए, लेकिन आपका जीवन अनमोल है, इसे बचा लीजिए। और यह इंटरनेट नहीं बचा पाएगा, इस जीवन को इंटरनेट वाला ज्ञान नहीं बचा पाएगा। इंटरनेट का उपयोग करें संसाधनों तक पहुंचने के लिए, सही साधनों को खोजने के लिए, लेकिन अपनी मान्यताओं परंपराओं का बलिदान मत करिए। दूसरी बात, जैसा कि इस केस में है, अतुल सुभाष के केस में इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ते तय हुए। रिश्ते क्या है, रिश्तों के महत्व को समझिए। इंटरनेट रिश्ता नहीं बना सकता। हर व्यक्ति को अपना सामाजिक दायरा देख करके रिश्ता करना चाहिए। लड़की को लड़के के बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए, लड़के को लड़की के बारे में छानबीन करनी चाहिए। केवल रूप देखे, चेहरा देखे इंटरनेट पर और आप लट्टू हो गए। अगले ने आपकी इनकम देखी, वो भी सही है, तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। मैं उस मृत आत्मा की शांति के लिए अपने इष्ट देवी मां मंगला से प्रार्थना करता हूँ
लेकिन यह न समझे कि यहाँ लड़की ही दोषी है या कहीं लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो लड़का ही दोषी है। दोषी है कुंडली की यह परिस्थितियां और आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं। आप केवल रूप रंग देख करके रिश्ते करते हैं। हमने सुना है कुछ लोगों को कि भाई लड़की पसंद आ जाए बाकी चाहे जो हो। लड़की में क्या पसंद करेंगे? रूप, नयन, नक्श, यही तो। क्या मार्केट में बिक रहा कोई खिलौना है? लड़की वाले को चाहिए कि लड़का सुंदर हो जाए और अकेला रहता हो, पैसे वाला हो। यहाँ भावनाएं संबंध कहाँ? जिस देश में पत्नी पुरुष अपनी पति के लिए उपवास करती हो, राजपूतानियां जौहर कर गई पति के लिए, सती जैसी प्रथाएं भी इसी देश में थी जो बाद में एक सामाजिक बुराई बन गई। सती कभी जबरदस्ती की प्रथा नहीं थी, न मैं उसका समर्थक हूँ। जीवन अनमोल है मेरे लिए, जीवन जैसे भी बचे, जिस प्रथा को मानकर बचे, जिस प्रथा को त्याग कर बचे, उस प्रथा को अपनाना चाहिए। जीवन अनमोल है और जीवन अनमोल है तो उसके लिए जीने के तरीके होने चाहिए और जीने के तरीके में है ऊर्जा जो सप्तम भाव से उत्पन्न होती है। तो आपके किसी संबंधी, सगे, परिवार, मित्र के घर में अगर पति पत्नी के बीच में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करा ले और मेरे द्वारा प्रतिपादित सैया यंत्र का प्रयोग करके देखें। बहुत थोड़ा सा खर्च आता है। जहाँ कोर्ट कचहरी के केसों में लाखों खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा खर्च कर ले और उसको देखें। अगर परिणाम नहीं मिलता है तो मान लीजिए आपने जुआ खेल लिया, जैसे वकील को दे दिया, लेकिन परिणाम आएगा। तो सप्तम भाव को कंप्लीट करें, यह आपको एक नई ऊर्जा देगी। और अगर सप्तम भाव की ऊर्जा खराब हो गई तो आपको इस तरह की परिस्थितियां देगी। आज मैं यह वीडियो इन काले वस्त्रों में बना रहा हूं इसीलिए कि सप्तम भाव की काली शक्तियों, मारक शक्तियों से परिचय कराना है। यह शक्ति इतनी मारक होती है कि यह मारने पर आ जाए तो कुछ नहीं बचेगा और अगर बनाने पर आ जाए तो जीरो से हीरो बना दे। क्योंकि यह संबंध जोड़ता है, एक दूसरे की विपरीत शक्तियां जोड़ता है यह भाव। इसी केस में समझे कि ठीक है पत्नी से विवाद था, क्या उस शख्स ने, अतुल सुभाष ने मित्रों से डिस्कस किया, परिवार से डिस्कस किया? अगर करता तो ऐसी समस्या नहीं आती, और किया भी तो मित्र दोस्त उसके योग्य नहीं थे कि उसका समाधान निकाल सके। क्योंकि जब सप्तम भाव खराब होगा तो आपके मित्र दोस्त पार्टनर, आपसे मिलने जुलने वाले भी मतलबी ही निकलेंगे। तो सप्तम भाव को बचाइए और जीवन बचाइए। धन्यवाद। आज का यह छोटा सा वीडियो यहीं तक। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो एक बार संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।